नमो नमो प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। नमो हाँ जी प्रणाम। आज किसका टर्म है? इंदिराबेन। जी गुरुजी। आपको यहाँ पर को होस्ट बनाया जा रहा है। आपको अगर शेयरिंग करना है तो आप शेयरिंग कर सकते हैं, ठीक है। शेयरिंग आशीषा बेन करेंगे गुरुजी। अशेषाबेन को मैं कहाँ? 71 हाँ तो अशेषाबेन आप यहाँ पर चालू रखे, वो आपको भी को होस्ट बना देता हूँ मैंने। हम्म। आ, अशेषाबेन को होस्ट बन चुके हैं। आप शेयरिंग कीजिए। जी जी जी, धन्यवाद सर। पंडित जी। और क्या नाम है, इंदिराबेन को भी को होस्ट बना देते हैं, ठीक है। जी जी गुरुजी। हाँ, दो दो को होस्ट बना दिए हैं। आप लोग को म्यूट अनम्यूट कुछ करना हो तो आप कर सकते हैं। स्लो स्पीड कम रखना। हाँ जी, आप शेयरिंग कीजिए। हाँ सर, अब तो सबको दिख पड़ रहा है। इंदिरा जी आपको दिख पड़ रहा है? हाँ हाँ दिख रहा है। जी जी, हाँ इंदिरा जी। जी स्टार्ट करो। जी। हाँ जी, प्रारंभ कीजिए। हाँ जी। प्रणाम गुरुजी। नमो नमो। हाँ प्रणाम। और कल जैसे ये किए थे, जो यहाँ पर समझाया गया था, जब भी समझाना हो पढ़ाना हो तो दूसरों को समझ में आए, तो इसलिए हम जो बोलते हैं सामान्य से जो बोलने की जो स्पीड होती है उससे भी थोड़ा धीमा होना चाहिए। ये भी एक ध्यान में रखना है, ठीक है। जी जी गुरुजी। चलिए, नमो नमो प्रणाम। प्रणाम। नमो परिहिताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहूणं ऐसो पंचनमुत्कारो सर्वपावपणाशरणो मङ्गलानं च सौवेसिं परमं हवै मङ्गलम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभु मङ्गलं स्थूलिभद्राद्य जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् अंगूठे अमृतवसे लब्धितणा भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदाता। परमात्मा महावीर स्वामी के चरणों में वंदन करते पूज्य बात देवेंद्र श्री महाराज साहब के चरणों में वंदन। प्रभुवीर की 44वें पाठ पर जगत चंद्र सुरेश्वर जी आए। विशेष तप करने से और तप के प्रभाव से प्रसन्न हुए चित्तौड़ के राजा जयद्रथ ने उन्हें तपा का बिरुद दिया। तब से आंध्रगच्छ तपागत से प्रसिद्ध हुआ। आज हम हमारी परंपरा तपागत से है। 45वीं पाठ पे उनके ही शिष्य देवेंद्र सूरि जी आए, जिन्होंने नवीन 5 कर्म ग्रंथों की रचना की। कर्मों का यथार्थ स्वरूप को समझाने के लिए सरल भाषा में उन्होंने सुंदर रचना की है। इतनी सूक्ष्म बातें जो पहले जो कर्म ग्रंथ थे उसमें सबको समझ नहीं आ रही थी। इतनी हार्ड लैंग्वेज थी, उनको एकदम इजी तरह से सरलता से समझ आए, ऐसा स्वरूप पूज्य देवेंद्र सूरि महाराज साहब ने दिया। अभी मैं थोड़ी बात बताना चाहती हूँ आपको। बहन एक रोकता हूँ, आवाज थोड़ी धीमी आ रही है, थोड़ा पास में रखिए मोबाइल का। जी 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 गुरु जी, अभी आ रही है? स्पीड बढ़ रहा है नहीं? आज आवाज आए। हाँ, मैं आप लोग के सामने कुछ बात रखना चाहती हूँ कि ये सूक्ष्म बातें हमारे पास इतनी सहजता से कैसे आई। तो इसके लिए मैं कुछ थोड़ा कहना चाहती हूँ। पूज्य गुरु माँ चंद्रशेखर महाराज साहब का सपना था कि घर घर में पाठशाला। उनके उस सपने को पूरा करने में
उनके शिष्य पूज्य आचार्य श्री जितरक्षित महाराज साहब ने दिन रात मेहनत करके तपोवन ई पाठशाला का बहुत भव्य आरंभ किया। इसमें ये अध्यापक योजना, जिसमें गुरुजी द्वारा 99 अध्यापक शासन स्थापना के दिन जिन शासन को समर्पित करेंगे, कैसी घड़ी होगी वो, गुरु माँ को कितना आनंद होगा, कैसा भव्य समारंभ होगा। रियल में जब सोचते हैं ना तो अपने को ऐसा लग रहा है जैसे अपन तो ये विचार भी नहीं कर सकते, इतना बड़ा विचार एक मोबाइल के माध्यम से घर घर में पाठशाला, क्या कैसा विचार, कैसी उसको उन्होंने कितनी मेहनत करके ये सपने को साकार बनाया। रियल में अपन जितनी भी अनुमोदना करें उतनी कम है। फिर ये अध्यापक योजना ऐसी सुंदर तरीके से गुरुवर्यों, सब तपोवन के गुरुवर्यों अपने को अभ्यास करा रहे हैं, जिसका फल हमारी भविष्य की पीढ़ी को कितना अच्छा मिलेगा। और उसमें भी जयेश गुरु जी अपने को कर्मग्रंथ पढ़ा रहे हैं। अपन जितनी भी अनुमोदना करें उतनी कम है। इतना हार्ड विषय अपने को इतनी सरलता से समझा रहे हैं। खूब खूब अनुमोदना। सब गुरु जी के चरणों में कोटि सह वंदन। जयेश गुरु जी ने हमें बहुत अच्छी तरह से कर्म ग्रंथ पढ़ाए। उसमें पहला कर्म ग्रंथ है कर्म विपाक, जिसकी गाथा 61 है। उसके अंदर 8 कर्मों का वर्णन, इसके 158 पेटा भेद, 158 पेटा भेद के नाम, इसकी व्याख्या वगैरह बहुत सुंदर तरीके से हमने समझा है। फिर दूसरा कर्म ग्रंथ किया कर्मस्तव, जिसकी 35 गाथा है। गुणस्थानक का स्वरूप, बंध, उदय, उदेना, सत्ता वगैरह का स्वरूप बहुत अच्छी तरह से हम सब ने कंठस्थ किया है। फिर आया तीसरा कर्म ग्रंथ बंध स्वामित्व, जिसकी 25 गाथा है। 14 मूल मार्गणा, उसके उत्तर में 62 मार्गणा पर बंध स्वामित्व दिखा। फिर आया चौथा कर्म ग्रंथ सरस्वती नामक 86 गाथा, जिसमें 14 मार्गणा मूल, उसके 62 मार्गणा पेटा भेद, फिर संख्यात, असंख्यात, अनंत का स्वरूप, 5 भावों का स्वरूप वगैरह खूब अच्छी तरह से हमने पढ़ा। फिर आया पांचवा कर्म ग्रंथ का नाम है शतक नामा, क्योंकि उसकी 100 गाथा है, जिसमें प्रकृति बंध, स्थिति बंध, 26 द्वार का वर्णन वगैरह बहुत अच्छी तरह से हम पढ़ रहे हैं। ये ग्रंथ के प्रारंभ में ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए जिनेश्वर परमात्मा को नमस्कार करते हैं। जैसे पहली गाथा में हम नमिया जिणम ये पद से जिनेश्वर परमात्मा को नमस्कार करके मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण करने के 4 कारण है। विघ्नों का विनाश, ग्रंथ की समाप्ति, शिष्ट पुरुषों का ये आचार और शिष्यों को भी ये प्रेरणा मिले, इस हिसाब से हमें मंगलाचरण करना है। फिर आया विषय, उसकी दूसरा पाद है ध्रुव बंधोदय सत्ता। इससे हमें विषय होता है। इसमें विषय है ध्रुव बंध आदि कुल 26 द्वार है। फिर आया संबंध अपन गुरु परंपरा का संबंध है इधर। और फिर है प्रयोजन में हमें इसका कर्म का स्वरूप को पहचान कर उसके क्षय के द्वारा हमें मोक्ष पद की प्राप्ति करना, यही हमारा प्रयोजन है। परमात्मा को वंदन श्रेष्ठ माना जाता है और अपने ज्ञान की यात्रा में ये मंगल अपने को सफलता प्रदान करेगी। दानश्य फलम विरति, वो ज्ञान ही हमें मोक्ष के नजदीक ले जाएगा। बस हमारी एक ही अभी तो अभिलाषा है, मोक्ष प्राप्त करना। अभी अपन 5वें कर्म ग्रंथ स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में 26 द्वार बतलाए हैं। द्वार यानी क्या? अपने को ऐसा क्वेश्चन होगा कि द्वार यानी क्या? तो द्वार मतलब अंदर प्रवेश करने का स्थान। जैसे अपने घर में प्रवेश के लिए पहले द्वार होता है, फिर द्वार से अपन अंदर प्रवेश करें, बाद में पता चलता है अपने को घर में क्या है क्या नहीं, बेडरूम है, ड्राइंग रूम वगैरह वगैरह, कुछ भी फर्नीचर क्या है वगैरह अपने को अंदर प्रवेश करने के बाद पता चलता है। उसी तरह 5वें कर्म ग्रंथ में प्रवेश के लिए
26 द्वार बतलाए हैं। ये 26 द्वार के नाम इस प्रकार है: ध्रुवबंधी प्रकृति, अध्रुवबंधी प्रकृति, ध्रुवोदय प्रकृति, अध्रुवोदय प्रकृति, ध्रुवशक्ता प्रकृति, अध्रुवशक्ता प्रकृति, घाती में सर्वघाती, देशघाती, फिर अघाती, फिर पुण्य प्रकृति, पाप प्रकृति, अपरावर्तमान, परावर्तमान, क्षेत्र विपाकी, जीव विपाकी, भव विपाकी, उद्गल विपाकी, प्रकृतिबन के स्वामी, स्थितिबन के स्वामी, रसबन के स्वामी, प्रदेशबन के स्वामी, उपशम श्रेणी और श्रपक श्रेणी, ये 26 द्वार बताए गए हैं। इसमें पहला द्वार है ध्रुवबंदी प्रकृति। हम पहले ध्रुवबंदी की व्याख्या करते हैं। अपने बंध विच्छेद तक निरंतर सभी जीवों को बनती रहती है, वो है ध्रुवबंदी प्रकृति। अभी अपन ध्रुवबंदी प्रकृति का चेंज करेंगे, अपन पेज चेंज करेंगे। दानावर्णीय 5 47 ध्रुवबंदी प्रकृति है। उसमें दानावर्णीय 5 मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोप्रयोग ज्ञान और केवल ज्ञान, 1 से 10 गुणस्थानक तक उसका बंध है। फिर आएगा दर्शनावर्णीय पर, जिसकी 9 प्रकृति है: चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन, जो 1 से 10 गुणस्थानक तक उसका बंध है। फिर निंद्रा दो मतलब कौन सी? तो कि निंद्रा और प्रचला, वो 1 से 8वें के पहले भाग तक बंधे हैं। फिर आएगी थीणद्वीति, तो थीणद्वीति मतलब निद्रा, प्रचला और थीणद्वीति, पहला और दूसरे गुणस्थानक तक उसका बंध है। फिर आएगा मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म की 19 प्रकृति है। मिथ्यात्व मोहनी पहले गुणस्थानक तक है। अनंतानुबंधी चतुष्ट जो पहले और दूसरे गुणस्थानक तक है। अप्रत्याख्यान 4 1 से 4 गुणस्थानक तक बंध है। प्रत्याख्यान 4 1 से 5 गुणस्थानक तक। संजलन क्रोध 1 से 9 के दूसरे भाग तक। फिर संज्वलन मान 1 से 9 के तीसरे भाग तक। फिर आएगी संज्वलन माया 1 से 9 के चौथे भाग तक। फिर आएगा संज्वलन लोभ 1 से 9 के 5वें भाग तक। फिर आएगा भय जुगुप्सा 1 से 8 गुणस्थानक। फिर आएगा नाम कर्म की 9 प्रकृति है। तेजस कार्बन शरीर, वर्णादि 4 मतलब वर्ण गंध रस स्पर्श 4, उसके मूल भेद लेने हैं। फिर अगुरु लघु, निर्माण और उद्गार 1 से 8वां के 6ठे भाग तक। फिर आएगा अंतराय 5 प्रकृति: दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय और वीर्यांतराय, 1 से 10 प्रकृति है। ये अपनी ध्रुवबंदी 47 प्रकृति हुई। इसके बाद अपनी अध्रुवबंदी 73 प्रकृति अपन लेंगे। तो उसमें वेदनीय 2 है। साता वेदनीय 1 से 13 गुणस्थानक, अशाता वेदनीय 1 से 6 गुणस्थानक तक है। फिर अपन लेंगे मोहनीय कर्म। इसके 7 वेद है: हास्य, रति, शोक, अरति और वेद 3 है। हास्य रति 8वें गुणस्थानक तक, शोक रति 6ठे गुणस्थानक तक, फिर वेद 3 है। तो वेद 3 मतलब नपुंसक वेद है पहले गुणस्थानक तक, स्त्री वेद दूसरे गुणस्थानक और पुरुष वेद 9वां के पहले भाग तक है। फिर आएगा आयुष्य के 4 वेद है: नरकायु पहले गुणस्थानक, तिर्यंचायु दूसरे गुणस्थानक में, मनुष्य आयुष्य 4थे गुणस्थानक तक और देवायु 7वें गुणस्थानक तक बंध है। फिर आयु नाम कर्म, उसकी 58 प्रकृति है: गति 4, जाति 5, शरीर 3, अंगोपांग 3, संगयन 6, संस्थान 6, अनुकूल विचार, खगति 2, पराघात, आतप, उद्योग, उच्छ्वास, जिन्ना, त्रस दशक और स्थावर दशक, टोटल 58 प्रकृति उसका विविध गुणस्थानक है। फिर आया 5वां गोत्र कर्म, जिसकी 2 प्रकृति है: उच्च गोत्र और नीच गोत्र। उच्च गोत्र का बंध है 10वें गुणस्थानक तक और नीच गोत्र का बंध है 2 गुणस्थानक। तो ये है 73 प्रकृति अध्रुवबंदी प्रकृति।
प्रकृति, जो हमने कल भी संतोष में बहुत अच्छी तरह से विस्तार से वर्णन किया है। हम अब आगे चलते हैं। आज का अपना टॉपिक है ध्रुवोदय। ध्रुवोदय प्रकृति। सबसे पहले अपन उसकी व्याख्या करते हैं। ध्रुवोदय प्रकृति की, जिस प्रकृति का उदय अपने उदय काल पर्यंत प्रत्येक समय में होता रहता है, उसे ध्रुवोदय प्रकृति कहते हैं। उदाहरण, मिथ्यात्व होने का विपाकोदय मिथ्यात्व गुणस्थानक पर होता है, प्रत्येक मिथ्या दृष्टि जीव को होता रहता है। इस कारण मिथ्यात्व होने को ध्रुवोदय प्रकृति कहे। ध्रुवोदय प्रकृति 27 है। ये कौन कौन सी प्रकृति है वो अपन देखते हैं। ज्ञानावरणीय 5, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपरिज्ञान और केवल ज्ञानावरणीय, वो 5 प्रकृति 1 से 12 गुणस्थानक तक सबको निरंतर उदय में होती है। फिर आएगी रचनावरणीय की 4 दिन, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शनावरणीय, उसका 1 से 12 गुणस्थानक तक निरंतर उदय है। उसके बाद आई मोहनीय कर्म, उसकी एक प्रकृति मिथ्यात्व मोहनीय है जो पहले गुणस्थानक है। इसके बाद नामकरण, उसकी 12 प्रकृति है, तेजस, कार्बन शरीर, वर्णाधिचार मतलब वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, फिर अगुरु, लघु, निर्माण, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, जो 1 से 13 गुणस्थानक तक है। फिर आया अंतराय कर्म, जिसकी 5 प्रकृति है, दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय, जो 1 से 12 गुणस्थानक तक है। ये अपन ने ध्रुवोदय प्रकृति देखी। अभी अपन अध्रुवोदय की बात करेंगे। अध्रुवोदय की व्याख्या है, अपने उदय विच्छेद स्थान तक जिस प्रकृति का उदय कभी होता है कभी नहीं होता है, उसे अध्रुवोदय प्रकृति कहते हैं। अभी अपन ये प्रकृति कौन सी है वो देखते हैं। और 95 अध्रुवोदय प्रकृति है, जिसमें दर्शनावरणीय की 5, आगे अपन ने 4 पहले लिए हैं, अभी बाकी की जो 5 है, दर्शनावरणीय में टोटल 9 प्रकृति है, बाकी की जो 5 प्रकृति है, निंद्रा 5, ये अपना अध्रुवोदय में रहेगी, निंद्रा 5। फिर आए वेदनीय कर्म, उसके 2 भेद, साता और अशाता। फिर आया मोहनीय कर्म, एक वहां पे थी, यहाँ पे 27 है, टोटल 28 है, उदय में 28 प्रकृति है, तो यहाँ 27 प्रकृति अध्रुवोदय कहलाएगी। मिश्र मोहनीय, सम्यक्त्व मोहनीय, कसाई 16 और नो कसाई 9। फिर आया आयुष्य कर्म की 4 है, नरकायु, तिर्यंचायु, मनुष्यायुष्य और देवायु। फिर आया नामकर्म, नामकर्म की 55 प्रकृति, गति 4, जाति 5, शरीर 3, अंगोपांग 3, संगयन 6, संस्थान 6, अनुप्रविचार, खगति 2, उपकार, परागार, आतप, उद्योग, उच्छ्वास, जिन्ना। फिर त्रस की 8, स्थिर और सुख के बिना, और स्थावर की भी 8, अस्थिर और अशुभ के बिना। फिर आई गोत्र कर्म की 2, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। इस तरह टोटल 95 अध्रुवोदय प्रकृति है। अपन ने ध्रुवबंदी और अध्रुवबंदी का बहुत अच्छी तरह से अपन ने इसका पुनरावर्तन संतोष बेन ने अपने को कराया। अभी आज हम ध्रुवोदय और अध्रुवोदय प्रकृति का थोड़ा विस्तार से हम देखते हैं। तो अध्रुवोदय प्रकृति और ध्रुवोदय प्रकृति, तो स्थिर और अस्थिर, शुभ और अशुभ, जो परस्पर प्रतिपक्षी है, एक साथ एक जीव को बंध में प्रतिपक्षी है, पर वो उदय में प्रतिपक्षी नहीं है। मतलब कि एक ही शरीर में दांत जैसे अवयव स्थिर अस्थिरता प्राप्त है। इसके लिए स्थिर और अस्थिर दोनों गुण दोनों एक साथ उदय में होते हैं। इसी तरह नाभि के नीचे के अवयव को अशुभ और नाभि के ऊपर के अवयव को शुभ माना जाता है, तो दोनों एक साथ उदय में होते हैं।
इसीलिए स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ चारों प्रकृति उदय में प्रतिपक्षी है, उदय में प्रतिपक्षी नहीं है, सतत उसका उदय होता है, इसी कारण उसे ध्रुवोदय कहा गया है। હવે હું થોડુંક ગુજરાતીમાં લઈશ અધ્રુવોદયના કારણો. અશ્લેષાબેન પેજ મેં શેર તો કરેલું છે, નથી દેખાતું? ના નથી દેખા. એક મિનિટ. અધ્રુવોદય એક મિનિટ. જી જી हिंदी में है नहीं, गुजरात शिक्षाबेन जी जी गुजराती में वापस ले लेते तू वापस ले लेते हैं। अब दिख रहा है? अभी हाँ हाँ ये तो गुजराती में लिखा हुआ है हाँ आ गया. गुजराती में ही है ये पेज, गुजराती में मैं भी गुजराती में ही समझा कोई रही बात नहीं, चलो वापस शेयर कर दिया, कंटिन्यू कर सकते हैं। हूँ. ઓકે. આહારક દ્વીપ, આ આહારક દ્વીપ અધ્રુવોદય કહી છે. હવે આપણે અધ્રુવોદય કેમ છે આ પ્રકૃતિઓ તેના કારણો પર ચર્ચા કરીશું. આહારક દ્વીપ અધ્રુવોદય કહી છે કારણ કે આહારક દ્વીપનો ઉદય 14 પૂર્વધર પ્રમથ મુનિને હોય છે, પણ દરેક 14 પૂર્વધર પ્રમથ મુનિને આહારક દ્વીપનો ઉદય ન હોય માટે આહારક દ્વીપ અધ્રુવોદય પ્રકૃતિ છે. વળી આહારક દ્વીપ 1 થી 5 ગુંઠાણે ઉદયમાં નથી, એનો ઉદય છઠ્ઠે ગુણસ્થાનકથી છે, માટે પણ તે અધ્રુવોદય છે. ત્યાર પછી છે જીવનામ કર્મ. જીવનામ કર્મ અધ્રુવોદય છે કારણ કે જીવનામ કર્મનો ઉદય 13મા અને 14મા ગુંઠાણામાં કેવલી ભગવંતને હોય છે, પણ દરેક કેવલી ભગવંતને હોતો નથી. તીર્થંકર કેવલીને 13મી 14મી ગુંઠાણે જીવનામ કર્મ ઉદયમાં હોય, પણ સામાન્ય કેવલીને જીવનામ કર્મ ઉદયમાં ન હોય, માટે ઉદયને યોગ્ય ગુંઠાણું હોવા છતાં ઉદય હોય પણ ખરો અને ન પણ હોય. વળી 1 થી 12 ગુંઠાણે જીવનામ ઉદયમાં નથી, માટે જીવનામ અધ્રુવોદય પ્રકૃતિ છે. હવે છે પરાગાત અને ઉચ્છ્વાસ નામકર્મ. પરાગાત અને ઉચ્છ્વાસ નામકર્મનો પર્યાપ્ત જીવોને જ ઉદય હોય. લબ્ધિ અપર્યાપ્તા નામકર્મનો ઉદય હોય ત્યારે પરાગાત અને ઉચ્છ્વાસ નામકર્મનો ઉદય હોતો નથી. આમ ઉદય વિચ્છે સ્થાન સુધી કોઈને પરાગાત ઉચ્છ્વાસનો ઉદય હોય, કોઈને ન હોય, માટે પરાગાત અને ઉચ્છ્વાસ નામકર્મને અધ્રુવોદય કહી છે. પછી છે ચોથું આતપ નામકર્મ. આતપ નામકર્મનો ઉદય મિથ્યા દ્રષ્ટિ, લબ્ધિ પર્યાપ્તા, બાદર પૃથ્વીકાય જીવોને હોય છે. અન્ય મિથ્યા દ્રષ્ટિ જીવોને આતપ નામકર્મનો ઉદય ન હોય, માટે મિથ્યાત્વે આતપ નામકર્મનો ઉદય હોય કે ન હોય, તેથી આતપ નામકર્મ અધ્રુવોદય છે. ઉદ્યોત નામકર્મ. ઉદ્યોત નામકર્મનો ઉદય 5 ગુંઠાણા સુધી હોય છે, પરંતુ ચંદ્રના વિમાનની નીચે રહેલા ચંદ્રકાંત મણિરૂપ પૃથ્વીકાય જીવોન તથા અપકાય વનસ્પતિકાય વિકલેન્દ્રિય અને પંચેન્દ્રિય તિર્યંતને જ ઉદ્યોતનો ઉદય હોય. તે સિવાય અન્ય જીવોને ગુણસ્થાનક હોવા છતાં ઉદ્યોતનો ઉદય હોતો નથી, માટે ઉદ્યોત નામકર્મ અધ્રુવોદય પ્રકૃતિ છે. जस्ट अ मिनट इंदिरा जी. हाँ इस तरह हिंदी में बोली, बहुत सारे लोगों को गुजराती आते ही नहीं। ये गुजराती, ये इसमें कुछ हिंदी जैसा गुजराती जैसा है ही नहीं, आपको खाली समझना है बस. उसमें खाली समझने का है क्यों वो अध्रुवोदय क्यों बताइए उसको. जैसे कल हमने देखा था ना 7 ध्रुवबंदी और बाकी की अध्रुव 66 प्रकृति अध्रुवबंदी कैसे है, जो अपन ने देखा था वैसे ही ये ध्रुवोदय और अध्रुवोदय है. इसमें दिख रहा है सबको? नहीं हाँ, अभी तो आया नहीं, स्क्रीन पे नहीं आया। सुशाबेन नहीं दिख रहा है. नहीं दिख रहा है। जस्ट 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 हाँ हाँ बेन आपसे एक रिक्वेस्ट थी, आपने जैसे गुजराती में समझाया सरल लैंग्वेज थी, पर फिर भी आप हिंदी में भी उतनी सरल लैंग्वेज में आराम से समझा सकते थे. कोई बात नहीं, एक काम कर सकते हैं, अगर जरूरत है तो वापस एक बार इसको हिंदी नहीं, में. मुझे कोई दिक्कत नहीं नहीं है, अब बस आई समझा गॉट योर सकते थे. पॉइंट. हाँ मुझे पता है कि आप अपने लिए नहीं बोल रहे हो, किसी को अगर दिक्कत हो रही है तो वापस एक बार ले सकते हैं.
अगर कोई है ऐसा कि जिसको हिंदी ही कंपल्सरी समझ में आता है, ऐसा कोई है? आशीषा बेन है, बहुत लोग हैं ऐसे। एक चलो, मैंने ले लेते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सुनिए, लास्ट में ले लेना, लास्ट में आप वो जो गुजराती में बोले वो बता देना आप। वो हाँ, तो मैंने ले लेंगे। हाँ, दूसरा ये भी कर सकते हैं कि ये अभी इंदिरा जी पूरा एक्सप्लेन कर लें और फिर इसी का एक वॉइस रिकॉर्डिंग करके ग्रुप में डाल जी। दे सकते हैं, अगर गुरुजी उसको अलाउ करेंगे तो हिंदी में उसका पूरा आ जाएगा। ठीक है, अभी इंदिरा जी बहुत अच्छे से समझा रहे, तो उसकी हाँ, लिंक वही। लिंक भी जी, बहुत वो अच्छे से बनी हुई है और समझा जी। भी बहुत अच्छे से रहे। जी, तो कोई उसको दिक्कत नहीं, करने दीजिए उन्हें। जी जी देखो, जी। आपको जो नहीं समझ आएगा ना, वो तो आप बोलोगे तो मैं हिंदी में आपको, और इसमें हिंदी गुजराती जैसा कुछ है भी नहीं, ऐसा समझ आए वैसा है। हाँ, कोई बात नहीं, इंदिरा बेन आप करिए, कोई दिक्कत नहीं। नहीं इंदिरा बेन, बहुत सारे सदस्य ऐसे हैं कि उनको छता का अर्थ भी पता नहीं है ना, इसके लिए और कुछ नहीं। 16 कसाई नहीं, छता जैसे हम बोलते हैं ना, छता। अब वो कंटिन्यू कर रहे हैं, जूली जी हाँ, बस अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। आप सबको म्यूट कर सकते हो तो थोड़ा मुझे अच्छा लगेगा। हाँ, मैं प्रयास कर रही हूँ। थोड़ा मुझे जी जी, मैं प्रयास करती हूँ। हाँ अब कंटिन्यू करिए। हाँ जी। अभी छठा है 16 कसाई। 16 कसाई ध्रुवबंदी है, परंतु उदय में अध्रुवोदयी है। ऐसे प्रकृति ध्रुवबंदी है, परंतु उदय में अध्रुवोदयी है। ये एक्चुअल में अपनी बुक में भी नहीं दिया है, पर मैं आपकी समझ के लिए ये पेज लेके आई हूँ कि आपको ज्यादा से अच्छी तरह से समझ आए। बाकी ये अपनी हिंदी बुक में भी नहीं दिया है, शायद अपने को गुरुजी ने भी ये नहीं बताया है, पर मैं इसके लिए ये बता रही हूँ कि आपको समझ आ जाए कि क्यों ये ध्रुवोदय है और क्यों ये अध्रुवोदय है। एक सामान्य प्रयास कर रही हूँ, आपको अगर नहीं ठीक लगे तो देखो आपको कैसे। नहीं इंदिरा बेन, आप इंदिरा कंटिन्यू जी- रखिए, इंदिरा जी बहुत अच्छे से करा रहे हैं। अच्छे समझा रहे हैं। इंदिरा जी बहुत अच्छे से हो रहा है, आप कंटिन्यू कीजिए, बहुत अच्छे से हो रहा है। सही में मानो, सही में बहुत अच्छे से हो रहा है। 16 हाँ, थोड़ा थोड़ा गुजराती वो लोग भी हम लोग भी सीख रहे हैं हिंदी, तो वो लोग साथ साथ गुजराती भी सीख जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। सही। जी 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 जी। हाँ, और हम सब एक दूसरे को कोऑपरेट भी अच्छे से करेंगे। चलिए आगे बढ़िए। 16 कसाई ध्रुवबंदी है। ध्रुव परंतु उदय में अध्रुवोदय है। जो યોગ્ય ગુણ સ્થાનક હોય તો જે કસાઈનો બન જે ગુણ ટાણે કહ્યો ત્યાં બંધાય, પરંતુ કસાઈ ઉદયમાં ધ્રુવોદય નથી। જ્યારે ક્રોધનો ઉદય હોય ત્યારે માનાદિ 3 ઉદયમાં ન હોય। આમ ક્રોધાદિ 4 માંથી કોઈ પણ એક જ કસાઈ ઉદયમાં આવે, બાકીના 3 તે સમયે ઉદયમાં ન હોય। જો અનંતાનુબંધી ક્રોધ ઉદયમાં હોય तो अनंतानुबंधी, अप्रत्याघानी, प्रत्याघानी और संजलन एम 4 क्रोध उदयમાં હોય। જો અપ્રત્યાઘાની માન ઉદયમાં હોય તો અપ્રત્યાઘાની, પ્રત્યાઘાની અને સંજ્વલન એમ 3 માન ઉદયમાં હોય। પણ ક્રોધ, માન, માયા લોભ 4 માંથી એક જીવને એક સમયે એક જ કસાઈ ઉદયમાં હોય, માટે 16 કસાઈ અધ્રુવોદય છે। ભય જુગુપ્સા, ભય જુગુપ્સા અધ્રુવોદય છે, કારણ કે ભય જુગુપ્સાનો ઉદય 8 ગુણસ્થાનક સુધી કલ્યો હોવા છતાં ક્યારેક ભયનો ઉદય તો ક્યારેક જુગુપ્સાનો ઉદય, તો ક્યારેક ભય જુગુપ્સા બંનેનો ઉદય હોય, તો ક્યારેક બેમાંથી એકનો પણ ઉદય ન હોય, માટે ભય જુગુપ્સા અધ્રુવોદય છે। મિશ્ર મોહનીય અધ્રુવોદય છે, કારણ કે મિશ્ર મોહનીયનો ઉદય મિશ્ર ગુંઠાણે સતત હોય છે, પણ ધ્રુવોદયની વ્યાખ્યા અનુસાર જે પ્રકૃતિનો ઉદય જે ગુંઠાણા સુધી કર્યો હોય તે ગુંઠાણા સુધી સતત ઉદય હોય તેવી પ્રકૃતિને ધ્રુવોદય કહેવાય। મિશ્ર ગુંઠાણે મિશ્ર મોહનીયનો ઉદય હોય છે, પરંતુ પહેલા અને બીજા ગુંઠાણે મિશ્ર મોહનીયનો ઉદય નથી, માટે 3 ગુંઠાણા સુધી સતત ઉદય ન હોવાથી ધ્રુવોદય નથી। શંકિત મોહનીય અધ્રુવોદય છે, કારણ કે શંકિત મોહનીયનો ઉદય 4 થી 7 ગુંઠાણામાં રહેલા ક્ષયોક્ષમ શંકિતીને જ હોય છે। 4 થી 7 ગુંઠાણામાં રહેલા ઉપસમ શંકિતી કે સાઈક શંકિતીને શંકિત મોહનીયનો ઉદય નથી, માટે શંકિત મોહનીય 4 થી 7 ગુંઠાણામાં ક્યારેક ઉદયમાં હોય તો ક્યારેક ઉદયમાં ન પણ હોય।
માટે સંકેત મોહનીય અધ્રુવોદય. इंदिरा जी 1 मिनट रुकना पड़ेगा आपको. જી જી. चंदुकड़ा माए अलग अलग आपने जो भेजा है ना तो थोड़ा लाने में दिक्कत हो रही है. कुछ नहीं શાંતિ. हाँ. શમ્યકનું ફરીવાર કહેજો જરા. સમ્યક મોહનીય ઉદય. हाँ, शम्यक मोहिनी ना उदय में क्या है? शम्यक अध्रुवोदय है. क्यों अध्रुवोदय है? क्योंकि उसका उदय 4 से 7 मिनटाना तक है और वो 4 से सर्वसम संकित को ही संकित मोहनीय का उदय है. बाकी उपसम सम्यक्ति और शायिक सम्यक्ति को संकित मोहनीय का उदय ही नहीं है. માટે संकित मोहनी 4 થી 7 गुणाटाणा में क्यारे उदय में हो, मतलब जब संयुक्त सम्यक्ति रहते हैं तभी उदय में होती है और जब उदय उपसम संकेती या शायिक संकेती होते हैं तो उदय में नहीं होती है, इसीलिए वो अध्रुवोदय. ठीक है. निंद्रा पंचक. निंद्रा पंचक अध्रुवोदय છે કારણ કે એક જીવને એક સમયે 5 માંથી એક જ નિંદ્રાનો ઉદય હોય અને ત્યારે બાકીની 4 નિંદ્રાનો ઉદય ન હોય. વળી કોઈ એક નિંદ્રાનો ઉદય જીવને હોય એવું પણ નથી. કેટલીક વાર 5 માંથી એક પણ નિંદ્રા ઉદયમાં ન હોય. जैसे कि अभी हम लोग सब पढ़ रहे हैं, हमें निंद्रा नहीं आ रही है तो अभी निंद्रा उदय में नहीं है, माटे निंद्रा पंचक अध्रुवोदय છે. 11वा उपघात नामकर्म. उपघात नामकर्म अध्रुवोदय છે કારણ કે औदारिक आदि शरीરમાં શરીરને પીડા આપે એવા વધારાના અવયવોથી ઉપઘાત નામકર્મના ઉદયથી શરીરને પીડા થાય છે, પરંતુ વિગ્રહ ગતિમાં તેજસ કાર્બન શરીર છે ત્યાં औदारिक आदि शरीरનો ઉદય નથી, તેથી ઉપઘાત નામકર્મનો ઉદય નથી, માટે ઉપઘાત નામકર્મ અધ્રુવોદય છે. अभी अपन ने बोलिए ना प्लीज, ये वाला आप जो बोला ना वो एक बार उपघात वाला एक हिंदी में बोलिएगा. हेलो जी 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट रुकिए, कर देते हैं. कर क्वेश्चन के लास्ट में बोला है ना गुरुजी ने सबको. मैं यही बोल रही थी, आप अपना अपना लिख के रखिए पॉइंट कि आपको कौन सा वापस समझना है, लास्ट में कुछ ना उनको डिस्टर्ब मत करो. हिंदी में बोलने अध्रुवोदय 95 प्रकृति है. बराबर. कौन सी अध्रुवोदय है? अपन अभी हिंदी में बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. और आप सुनो. बराबर. वेदनीय की 2 प्रकृति है, मोहनीय की 27 है, आयुष्य 4 है, नाम 55, गोत्र 2 और दक्षिणावर्णीय की 5. ऐसे टोटल 95 प्रकृति अपन ने अभी देखी अध्रुवोदय. अभी अपन ने जो देखे वो कितनी प्रकृति है, जो अपन ने उसका अध्रुवोदय का कारण जो दिखा ना अपन ने, वो कितनी प्रकृति है, तो वो 33 प्रकृति है. कैसे? तो देखो, आहारक द्विक 2, जिम्ना 1, परागात 1, श्वासोश्वास 1, आतप 1, उद्योत 1, कसाई 16, मिश्र मोहनीय 1, शंकित मोहनीय 1, निद्रा 5, घात 1 और भय और जुगुप्सा 2. टोटल 33 प्रकृति ऐसी है जिसका अपन ने कारण बताया कि क्यों वो अध्रुवोदय है. अभी बाकी की कितनी रही? तो 95 माइनस 33 तो 62 जो प्रकृति है वो बाकी रहेगी. तो ये 62 प्रकृति परस्पर विरोधी है, प्रतिस्पर्धी है, उदय में एक दूसरे के विरुद्ध है. जैसे कि साता और अशाता, ये दोनों अपोजिट है. ऐसे सब 62 प्रकृति सब प्रतिस्पर्धी है. उसमें कौन सी है उसका नाम अपन देख लेते हैं. 62 प्रकृति तो वेदनीय की 2, शाता वेदनीय, अशाता वेदनीय. मोहनीय की 7. तो हास्य रति हो तो शोक रति नहीं, एक युगल ही होता है. 3 वेद में से एक ही वेद होता है, इसीलिए वो परस्पर प्रतिस्पर्धी है. फिर आयुष्य 4, एक ही आयुष्य का उदय होता है, चारों का नहीं, इसीलिए वो अध्रुवोदय है. फिर है गोत्र कर्म 2, उच्च गोत्र और नीच गोत्र प्रतिस्पर्धी. गति 4, एक गति होगी तो दूसरी गति नहीं होगी, मतलब गति जाति भी एक ही होगी, शरीर भी एक, अंगों औदारिक या व्यक्ति 2 में से एक ही होगा, उपान भी 2 में से एक होगा, संग्रहण 6 में से एक होगा, संस्थान 6 में से एक होगा, आनुपूर्वी 4 में से एक ही होगी, विहायोपति एक ही होगी, द्रस की 8,
स्थिर और सुख बिना, स्थावर किया अस्थिर और असुख के बिना, और प्रत्येक की जीरो। ऐसे 62 प्रकृति ऐसी है जो एक दूसरे की प्रतिस्पर्धी है। बराबर। यहाँ हमारा ये हो गया अध्रुवोदय का। अभी अपन लेते हैं गाथा वाइज लेते हैं। तो अपन गाथा में जाते हैं। पहले दिख रहा है इंदिरा जी, 1 मिनट, दिख रहा है? पांचवी गाथा लेंगे अपन। हाँ, 5वीं गाथा दिख रही है पर नहीं वो पेज ही है। हाँ वो ही पेज है। स्क्रीन पे दिख रही है? नहीं सेक्शन 2 पेज था वही है, दूसरा चेंज नहीं हुआ। हाँ, ठीक ठीक कर देता हूँ, करेक्ट। क्योंकि मेरे में हो जाता है और वहां नहीं होता, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। सॉरी। अब दिख रहा है? नहीं दिख रहा अभी। अभी भी नहीं? दिख रहा है। अभी हो हाँ अपन कल देखा था बंद उदय की चतुर्बंदी, है ना। तो अपने को पहले ये गाथा के पहले 4 शब्द की व्याख्या अपने को बराबर करना पड़ेगा। अनादि अनंत, जिस कर्म की प्रकृति का बंध वो उदय अनादिकाल से निराबाद गति से चला रहा हो, बीच में कभी भी विच्छिन्न नहीं हुआ हो, ऐसे बंध उदय को अनादि अनंत कहते हैं। जैसे उदाहरण, अभव्य आत्मा को मिथ्यात्व का बंध उदय, बंध व उदय दोनों अनादि अनंत है, जिनकी शुरुआत भी नहीं और अंत भी नहीं, तो उसको क्या बोलेंगे? अनादि अनंत। अभी दूसरी चतुर्भंगी है अनादि शांत, जिस कर्म प्रकृति का बंध अनादि से चला रहा हो परंतु बाद में समाप्त हो जाता हो, उसे अनादि शांत कहते हैं। जैसे सम्यक भव्यात्मा को अनादिकाल से मिथ्यात्व का बंध था, परंतु सम्यक्त्व प्राप्त हो जाने से मिथ्यात्व का बंध रुक गया अथवा वह बंध अनादि शांत हो गया। रुक गया मतलब शांत हो गया। जो बंध अनादि से है और बंध शांत हो जाए मतलब पूर्ण हो सकता है। अभी थर्ड है सादि अनंत। थर्ड भंगा है सादि अनंत, इसका प्रारंभ हो परंतु कभी अंत नहीं हो, इसे सादि अनंत कहते हैं। ये कर्म का बंध उदय में ये भंग नहीं घटता है, क्योंकि जिसका प्रारंभ होता है उसका कभी अनंत नहीं होता है, उसका अंत होता ही है। तो ये गुण में होगा, ये भांगा गुण के अंदर घटेगा, ये कर्मों में नहीं घटेगा। फिर चौथा भांगा है सादि शांत, जिस बंध या उदय का प्रारंभ हो और अंत भी हो उससे सादि शांत कहते हैं। सम्यक्त्व से पतित हुई आत्मा मिथ्यात्व का बंध करती है, परंतु वह आत्मा जब पुनः सम्यक्त्व प्राप्त करेगी तब मिथ्यात्व का अंत आएगा ही, अतः उसी मिथ्यात्व का बंध सादि शांत होगा। साता आदि अध्रुवबंधी प्रकृतियां शादी शांति होती है, उनके बंध का प्रारंभ हुआ तो शादी कहलाएगी, और जब उस प्रकृति बंध पूरा हो जाएगा तो शांत हो जाएगी। बंध की तरह उदय और सत्ता में भी ये चतुर्बंधी होती है। यहाँ हमने चारों की अनादि अनंत, अनादि शांत, शादी अनंत और शादी शांत, इसकी व्याख्या देखिए। अभी हम 5वीं गाथा लेते हैं। गाथा के माध्यम से हम उसे समझने का प्रयत्न करेंगे। मैं एक बार थोड़ा गुजराती में समझा लूं, फिर आपको ये हिंदी में भी समझा लूं, ठीक है? चलेगा ऐसा? जी जी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। जी चलेगा। पढ़मबिया ध्रुव उदयसु ध्रुव बंदिसु तयवच भुंगतिकम मिच्छमिति निभंगा दुहावि अधुवा तुरीय भंगा। उसके शब्दार्थ है पढ़मबिया मतलब पहला और दूसरा भंग, ध्रुव उदयसु मतलब ध्रुवोदयी प्रकृतियों में, ध्रुवबंधीषु मतलब ध्रुवबंधी प्रकृतियों में, तयवच मतलब तीसरे भंग के सिवा, भंगतिगम मतलब 3 भंग होते हैं, मिच्छम में मिथ्यात्व में 3 भंगा मतलब 3 भंग होते हैं, दुहावी मतलब दोनों प्रकार की, मतलब अधुवा मतलब अध्रुवंती और अध्रुवोदयी, तुरीय भंगा इसमें चौथा भंग होता है। ये अपना गाथा का शब्दार्थ है।
और अभी गाथा का भावार्थ है, ध्रुवोदय प्रकृतियों में पहला और दूसरा भंग होता है, ध्रुवबंदिनी प्रकृतियों में तीसरे भंग के अलावा 3 भंग तथा मिथ्यात्व में भी 3 भंग होता है। दोनों प्रकार की अध्रुव प्रकृतियों में चौथा भंग होता है। ये उसका भावार्थ है। अभी अभी जो ये अपने को गाथा दी है ना, उस पड़म बिया ध्रुव उदय, इसका मतलब है पहला और दूसरा, પહેલો અને બીજો ભાંગો ધ્રુવોદય પ્રકૃતિમાં હોય છે। તો હવે એક મિથ્યાત્વ હોય, આપણને देखा है जो 27 ध्रुवोदय प्रकृति है, उसमें से अपन 26 ध्रुवोदय प्रकृति की अभी बात कर रहे हैं। मतलब अपन मोहनीय कर्म की बात नहीं कर रहे हैं, खाली अपन बाकी के सब 26 ध्रुवोदय प्रकृति की बात कर रहे थे। तो इसमें मिथ्यात्व मोहनीय के बिना 26 ध्रुवोदय प्रकृति में पहला और दूसरा पद एम पेज भांगा संभव है। पहला और दूसरा पद मतलब कौन सा? पहला अनादि और दूसरा अनादि, बराबर। पहलो અને બીજો એમ બે જ ભાંગા સંભવ છે, કારણ કે અભવ્ય હોને जो अनादि अनंत का है वो अभव्य जीवों के लिए है। कारण के अभव्य जीवों ने सदाकाळ માટે પહેલું જ ગુણસ્થાનક હોવાથી 26 પ્રકૃતિઓનો ઉદય સદાકાળ હોવાથી તે ઉદય અનાદિકાળથી છે અને અનંતકાળ સુધી રહેવાનો છે। માટે અભવ્ય જીવનને આશ્રયને 26 પ્રકૃતિનો ઉદય अनादि अनंत છે, बराबर। अभव्य अनादि अनंत किसको लगता है? अभव्य जीवों को ये भांगा लगेगा। तथा भव्य जीवों, मतलब अभी भव्य जीवों को कौन सा है? तो कि भव्य जीवों ने 26 प्रकृतिओ उदय अनादि शांत છે, कारण कि 26 प्रकृतिओ उदय भव्य जीवों ने पण अनादिकाળ છે જ, परंतु भव्य जीवो એ હોવાથી ભવિષ્યમાં જશે ત્યારે શ્રેણી શરૂ કરશે અને ત્યારે 12મા ગુંઠાણે વર્ણીય 5, દશનાવર્ણીય 4, અંતરાય 5, 14 પ્રકૃતિનો ઉદય પ્રકૃતિઓનો ઉદય ભવ્ય જીવોને આશ્રય અનાદિ શાંત છે। સંભળાય છે બધાને? हाँ समझे। हेलो जी जी हाँ सुनाई दे रहा है। कारण के 26 ध्रुवोदय प्रकृतिओ उदय भव्य जीवोने आश्रय अनादि शांत છે। ध्रुवोदय प्रकृतिओ कुल 27 છે। મિથ્યાત્વ મોહિનીય પણ ધ્રુવોદય છે, તેથી અભવ્યને આશ્રયને અનાદિ અનંત, ભવ્યને આશ્રયને અનાદિ શાંત, એ બે ભાંગા તો પૂર્વની જેમ જ હોય। તદુપરાંત સમ્યક્ત્વ પામીને પડેલા જીવોને આશ્રય સાદી શાંત એવો એક ભાંગો વધારે પણ છે, તેથી કુલ 3 ભાંગા સંભવ છે। કારણ કે મિથ્યાત્વનો ઉદય અનાદિનો હોવા છતાં સમ્યક્ત્વ પામેલા જીવોમાં સમ્યક્ત્વ કારણે મિથ્યાત્વનો ઉદય અટકી ચૂકેલો છે। તેવા જીવો સમ્યક્ત્વથી પતિત થાય ત્યારે પુનઃ મિથ્યાત્વનો ઉદય શરૂ થાય છે, તેથી તેની સાદી કહેવાય છે। અને એકવાર આ જીવ સમ્યક્ત્વ પામેલો હોવાથી કાળાંતરે ઉત્કૃષ્ટથી દેશો અર્ધપૂતગલ પરાવર્તન કાળે પણ અવશ્ય સમ્યક્ત્વ પામે જ, અને તે કાળે મિથ્યાત્વનો ઉદય અવશ્ય અટકે જ, તેથી સાદી શાંત એમ ત્રીજો ભાંગો પણ ઘટે છે। ત્યાર પછી છે ધુવો બંદીસુ તૈય વજ્જ ભંગતિગમ। પહેલી ગાથાની બીજું પાઠ છે ધ્રુવ બંદીસુ તૈય વજ્જમ ભંગતિગમ। मतलब ધ્રુવબંધી એવી 47 પ્રકૃતિઓનો બંધ ત્રીજા ભાંગાને વર્જીને, मतलब સાદી અનંતના ભાંગાને વર્જીને પહેલો, બીજો અને ચોથો એમ 3 ભાંગા વાળો હોય છે। 47 ધ્રુવબંધી પ્રકૃતિઓ અભવ્ય જીવોને અનાદિકાળથી બંધાય છે અને પહેલું જ ગુણ સ્થાનક સદા રહેવાનું હોવાથી કોઈ પણ પ્રકૃતિનો બંધ વિચ્છેદ થવાનો હોવાથી અનંતકાળ સુધી તે બંધ રહેવાનું છે। માટે અભવ્ય જીવોને આશ્રય અનાદિ અનંત બંધ હોય છે અને ભવ્ય જીવોને આ 47 નો બંધ અનાદિનો હોવા છતાં તે જીવો ઉપરના ગુણ સ્થાનકોમાં કાળાંતરે ચડવાના છે। શપક શ્રેણી આદિ પ્રારંભીને કેવલી થઈ અને મોક્ષે જવાના છે અને તે કાળે 47 ધ્રુવબંધી પ્રકૃતિઓ
પોતપોતાનો બંધ વિચ્છેદ આવે તેવા ગુણ સ્થાનકો પર આરોહણ કરતા બંધનો અંત પણ આવે જ છે. તેથી અનાદિ શાંત નામનો બીજો ભાંગો સંભવે છે. તથા જે ભવ્ય જીવો ઉપશ્રામ શ્રેણી આરંભી 11મા ગુણસ્થાનકે ગયા છે ત્યાં અધ્રુવબંધી એવી એક સાતા વિવેદનીય માત્રનો જ બંધ હોવાથી 47 ધ્રુવબંધીનો બંધ વિચ્છેદ થયેલો છે. પરંતુ ઉપસમ શ્રેણીથી પડતા 10મા, 9મા, 8મા અને 7મા, 6ઠા આદિ ગુણ સ્થાનકોમાં આવતા નાના વર્ણીય આદિ સર્વે ધ્રુવબંધી પ્રકૃતિઓનો બંધ પોતપોતાના ગુણ સ્થાનકોથી પુનઃ શરૂ થાય છે. માટે તેની સાદી થઈ અને એકવાર ઉપસમ શ્રેણી પ્રારંભેલી હોવાથી મિથ્યાત્વે જાય તો પણ દેશો અર્ધ પૂગલ પરાવર્તે તો ઉપર આવે જ અને તે કારણે પોતપોતાના બંધ વિચ્છેદ વાળા ગુણ સ્થાનકો આપતા બંધ વિરામ પામે. તેથી બંધ સ્થાન પણ થાય. આ પ્રમાણે સાદી શાંત બંધ થવાથી ધ્રુવબંધીમાં 47 પ્રકૃતિઓમાં અનાદિ અનંત, અનાદિ શાંત અને સાદી શાંત એમ 3 ભાંગાઓ છે. 47 ધ્રુવબંધી પ્રકૃતિઓમાં મિથ્યાત્વ મોહનીનો બંધ વિચ્છેદ પહેલાના ચરમ સમયે, ખેણદ્વિતિક તથા અનંતાનુબંધીનો બીજાના ચરમ સમયે, આ પ્રમાણે અપ્રત્યાખાન્યનો ચોથે, પ્રત્યાખાન્ય વર્ણનો 5મે, નામકર્મની 9 અને ભય જુગુપ્સાનો અનુક્રમે 8માના 6ઠા ભાગે અને 7મા ભાગે, સંજ્વલનનો 9મા ભાગે અને 5 જ્ઞાના વર્ણીય અને 4 દર્શના વર્ણીય તથા 5 અંતરાયનો 10મે બંધ વિચ્છેદ થાય છે. હવે એનો ચોથો ભાગ છે દુહાવી અધુવા તુર્ય ભંગા. એક એક ગાથા જે 4 પાદમાં છે એના દરેક પાદ વાઇઝ અહીંયા સમજાવેલું છે. હવે આપણે ચોથું લઈએ છીએ દુહાવી અધુવા તુર્ય ભંગા. બંને પ્રકારની અધુ પ્રકૃતિઓ ચોથા ભાંગાવાળી જાણવી. મતલબ એક જ ભાંગો છે. 73 અધ્રુવબંધીનો બંધ અને 95 અધ્રુવોદયનો ઉદય. અધ્રુવ હોવાથી ક્યારેક હોય અને ક્યારેક નથી હોતો. જ્યારે બંધ અથવા ઉદય શરૂ થાય ત્યારે શાદી અને જ્યારે વિરામ પામે ત્યારે શાંત એમ એક એક ચોથો ભાંગો જ સંભવે છે. ધ્રુવોદય અને અધ્રુવ પ્રકૃતિઓ આપણે જોઈ લીધી છે. તે પ્રમાણે એના ભાંગા સમજાવ્યા છે. હવે આપણે છે ને પીપીટી નું पेज खोलજો जो हूँ हिंदी में समझाऊं. 47 ध्रुव बंधी प्रकृति के 3 भागा जो हिंदी में है तो हिंदी वालों को थोड़ा अच्छा रहेगा. जस्ट अ मिनट. हाँ चलेंगे. गुजराती में है ना 4 पाद है इसके. एक गाथा के 4 पाद होते हैं ना. चारों पद का अलग अलग करके इतनी अच्छी तरह से समझाया इसलिए मुझे ये गुजराती में का लेने का विचार आया. फिर भी आपको मैं हिंदी में भी बता देती हूँ. अपनी पीडीएफ देखनी थी तपोवन की. हाँ तपोवन की दिख रही है. हाँ इसके पीछे वाला पेज. हाँ मतलब दिख रही है ना. हाँ जी हाँ जी हाँ जी बराबर. देखो यहाँ पे अपने को 47 ध्रुवबंधी प्रकृति के 3 भंग दिखाए हैं. नानावर्णीय 5, दर्शनावर्णीय 4, अंतराय 5. ये 14 प्रकृति जैसे अपन ने देखा अभी वैसा ही है. अनादि अनंत किसको है? अभव्य को अनादि अनंत का भंग है. और अनादि शांत किसको है? तो भव्य को है. भव्य को कब है? तो प्रथम बार 10वें गुण स्थानक के अंतिम समय में उसको अनादि शांत भंग लगा. और शादी शांत किसको है? जो पति थे 11वें गुण स्थानक से पतित होकर 10वें गुण स्थानक के अंतिम समय पर जो आया उसको शादी शांत का पंगा लगेगा. बराबर. अनादि अनंत, अनादि शांत और शादी शांत ये 3 भांग हो गए इसमें. फिर संज्वलन 4. अभव्य को तो अनादि अनंत आएगा तो कौन से जीव लेना है? अभव्य जीव. अपने को आंख मीच के ये तो बता देना है कि भाई अभव्य जीव को ये अनादि अनंत बंध किसको लगेगा? अभव्य. ठीक है. फिर अनादि शांत किसको लगेगा? तो प्रथम बार 9वें गुण स्थानक के बंध विच्छक के समय में अनादि शांत पगा लगेगा. फिर शादी शांत का पंगा 10वें गुण स्थानक से पति 9वें गुण स्थानक के बंध विच्छय के समय पर शादी शांत लगेगा. फिर आया निद्रादि भय जुगुप्सा नाम की 9 प्रकृति. टोटल 13 प्रकृति. बराबर. निद्रा 2, भय जुगुप्सा और नाम की 9 प्रकृति.
टोटल 13 प्रकृति अनादि अनंत भव्य को प्रथम बार 8वें गुण स्थानक के बंद विषय के समय में और शादीशान 9वें गुण स्थानक से पति 8वें गुण स्थानक के बंद विच्छेद समय पे। फिर आया प्रत्याख्यानीय 4, अनादि अनंत अभव्य को लगेगा अनादिशान प्रथम बार 5वां गुण स्थानक के अंतिम समय में और सादी शांत का भंगा 6-7वें गुण स्थानक से पति 5वें गुण स्थानक के अंतिम समय पर। फिर आया अप्रत्याख्यानीय 4, वो अनादि अनंत का भागा अभव्य हुए अनादि शांत का भागा प्रथम बार 4थे गुण स्थानक के अंतिम समय में और शादी शांत का भंग 5वें गुण स्थानक से पति 4थे गुण स्थानक के अंतिम समय पर। देखो ये अनादि शांत है और शादी शांत है, दोनों भव्य को ही लगेगा, पर अनादि शांत है जो प्रथम बार जा रहे हैं और शादी शांत का भागा जो पतित होके जा रहे हैं उसको लगेगा। ठीक है। फिर आया अप्रत्याख्यानी 4 देख लिया। अभी आया छठा मिथ्यात्व अनंतानुबंधी 4 और क्षीणद्वितीय 8 प्रकृति है इधर। तो अनादि अनंत अभव्य को लगेगा अनादि शांत प्रथम बार सम्यक्त्व की प्राप्ति के समय लगेगा और शादीशान सम्यक्त्व की प्राप्ति के समय पे लगेगा। ये अपन ने हिंदी में समझा है। अभी इसके पीछे का पेज 27 ध्रुवोदय प्रकृति का है, हाँ हाँ वो भी अपन समझ लेते हैं। 27 ध्रुवोदय प्रकृति के 3 पंख बराबर है। तो उसमें पहला है मिथ्यात्व जो अनादि अनंत किसको लगेगा अभव्य, अभव्य को ही अनादि अनंत लगने वाला है। उसमें तो अपन आंख मीच के अभव्य ही लिख देंगे बराबर है। मिथ्यात्व मोहनीय अनादि अनंत अभव्य अनादि शांत प्रथम बार सम्यक्त्व की प्राप्ति के समय अनादि शांत मिटेगा और पतित को सम्यक्त्व से पतित को सम्यक्त्व की प्राप्ति के समय शादी शांत होगा। फिर दानावर्णीय 5, दशनावर्णीय 4, अंतराय 5 ये 14 उसको अनादि अनंत अभव्य को और अनादि शांत 12वें गुण स्थानक के अंतिम समय में। तो यहाँ सादी शांत भगा नहीं आए। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये 12वां गुण स्थानक है और 12वें गुण स्थानक से कोई पतित नहीं होगा, इसके लिए यहाँ सादी शांत वाला भंगा नहीं रहेगा। ठीक है। अभी आया नाम कर्म। नाम कर्म की 12 प्रकृति, इसमें भी अनादि अनंत अभव्य को लगेगा अनादि शांत 13वें गुण स्थानक के अंतिम समय में अनादि शांत होगा और ये भी 13वें गुण स्थानक से कोई पतित नहीं होगा, इसीलिए सादी शांत वाला भंगा नहीं लगेगा। ठीक है। ये मैंने हिंदी में समझा दिया, पहले आपको गुजराती में समझाया था। ठीक है। अभी अपन कुछ दिख रहा है, चेंज हुआ है कुछ? बस अभी अपन नहीं चेंज नहीं हुआ। ध्रुवोदय प्रकृति के 3 पंख, हाँ वो अपन ने समझा है ना, बस हो गया पूछ रहे ना इसके लिए। बस ये लास्ट वाला है, अगर आपको एक्सप्लेन करना है और सबके पास टाइम है, क्योंकि ऐसे तो 4 बज गए। एक मिनट, दो गाथा बाकी रह गई है। मैं पहले गाथा ले ली है कि ये वाला सीधा ले लेना है? ये वाला ले ले पहले। हाँ ये थोड़ा बड़ा हो सकता है। हाँ बड़ा कर देती हूँ। हाँ बड़ा कर दूंगा। हाँ कर देती हूँ। बड़ा तो हम भी कर सकते हैं स्क्रीन पे, नहीं उनको भी पढ़ना पड़ेगा। अब दिख रहा है इंदिरा जी? हाँ जी हाँ 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 जी। देखो एक बहुत अच्छी, ये मैंने वीर शेखर महाराज साहब की बुक में से लिया है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे अपने को समझाया है। जैसे 33 द्वार का नाम है, अपना तो 26 ही द्वार है, यहाँ पे 33 द्वार बताए हैं। अपने को पहले ध्रुव बंदी देखे अपन, तो ध्रुव बंदी में कुल संख्या 47 प्रकृति है। तो यहाँ हमें ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय 8 कर्मों का एक कोष्टक बनाना है, खुद अपन को भी बनाना है। ऐसे ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय वेदनीय मोहनीय आयुष्य नाम गोत्र और अंतराय, ऐसे 8 कॉलम बनाना है। उसमें ज्ञानावर्णीय की कितनी प्रकृति? 5। 47 प्रकृति में कौन कौन सी प्रकृति कैसे आती है बहुत अच्छी तरह से अपने को समझ आएगा। जैसे ज्ञानावर्णीय की 5 प्रकृति है, दर्शनावर्णीय की 9 प्रकृति है, तो वेदनीय की 1 भी नहीं है। तो यहाँ पे हमको देखना है जो प्रतिपक्ष प्रकृति है ना, वहां पे 0 लिख देंगे बराबर। तो
तो वेदनीय में 0, लेकिन मोहनीय में 19 प्रकृति है और आयुष्य में 0, क्योंकि आयुष्य सब प्रतिपक्षी है। तो वेदनीय में 0, आयुष्य में 0 और गोत्र में 0, ये 3 में 0 आ गए, बराबर। फिर अपने को ज्ञानावरणीय में 5, दर्शनावरणीय में 9 है, मोहनीय की 19 है, फिर नाम की 9 है और अंतराय की 5 है। अपने को पूरा कर्म ले लेना, मतलब ज्ञानावरणीय पूरा, अंतराय पूरा, दर्शनावरणीय पूरा कर्म 5, 9 और 5 ये पूरा लेना। मोहनीय और नाम में मोहनीय की 19 है और नाम की 9 है, ऐसा एक याद रख देना है। फिर उसमें अपने को तो 73 अध्रुवबंदी प्रकृति का बहुत अच्छी तरह से कौन सी है पता चल जाएगा। देखो ज्ञानावरणीय ऊपर पूरा आ गया, मतलब नीचे कितनी रहेगी, 0 रहेगी। ज्ञानावरणीय पूरा आ गया तो उसमें कितनी रहेगी, 0 रहेगी। फिर वेदनीय में ऊपर 0 है, मतलब दोनों प्रकृति नीचे आ जाएगी, ठीक है। मोहनीय में 19 है, तो यहाँ अध्रुवबंदी में कितनी आएगी, 7। कौन सी आएगी, हास्य, रति, शोक, अरति और 3 वे, ये अध्रुवबंदी रहेगी, 7 प्रकृति। फिर आयुष्य तो ऊपर 0 है, तो चारों प्रकृति फुल कर्म नीचे आएगा, ठीक है। फिर नाम की ऊपर 9 है, तो 67 में से 58 बची, तो 58 नाम कर्म की है। ऐसे गोत्र कर्म 0 है ऊपर, तो दोनों नीचे आएगी अध्रुवबंदी में। फिर अंतराय ऊपर 5 है, तो नीचे 0 आएगा। ऐसे ये बहुत अच्छा कोष्टक है याद रखने के लिए सब प्रकृति। वैसे ही ध्रुवोदय और अध्रुवोदय में, जैसे ध्रुवोदय 27 है, तो क्या कितनी है भाई, ज्ञानावरणीय में 5 है, दर्शनावरणीय में 4 है, तो नीचे क्या आएगा, अध्रुवोदय में 5 आ गई तो 0 आ जाएगा, उधर दर्शनावरणीय की 4 आ गई तो नीचे 5 आएगी। ऐसे वेदनीय में 0 आएगा तो नीचे दोनों प्रतिपक्षी है, वहां 0 रहेगा, तो अध्रुवोदय में 2 आ जाएगी। फिर मोहनीय की 1 ही है अध्रुवोदय में, तो अध्रुवोदय हाँ आज राजू, हाँ प्रणाम। राजू भाई का भी कर्मकरण भूत संग्रहणी का क्लास है, आगे कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो अभी एंड कर देते मीटिंग, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ प्रणाम सबको। प्रणाम। प्रणाम।